बेटी ने माँ को गले लगाकर चुपचाप उसके बैग में 20,000 रुपए रख दिए। माँ को यह पैसे तब दिखे जब बेटी विमान में बैठ चुकी थी। उस पल उसने महसूस किया कि वर्षों की मेहनत और त्याग जो उसने बेटी और नातिन की देखभाल में लगाए थे सार्थक हो गए। लेकिन तभी दामाद का फोन आया। उसने कहा कि यह पैसे केवल दिखावे के लिए थे और लेने की आवश्यकता नहीं थी। माँ चौंक गई और पूछी, दिखावे का मतलब क्या? दामाद ने चेतावनी दी कि अगर उसने यह पैसे खर्च किए तो उसे अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। माँ का धैर्य टूट गया। गुस्से में उसने कहा कि यह बेटी का दिया हुआ सम्मान है और वह इसे स्वीकार करेगी। अगर दामाद को एतराज है तो चुप रहे या खुद बेटी से कहे, लेकिन अगर आया तो उसकी टांगे तोड़ देगी। दामाद पीछे नहीं हटा। उसने आरोप लगाया कि सास बेटी का खून चूस रही है और धमकी दी कि वह पड़ोसियों के सामने बदनाम करेगा। माँ कांप उठी, मगर फोन अचानक कट गया। उसने झगड़े की रिकॉर्डिंग बेटी को भेज दी। बेटी ने सिर्फ कहा कि माँ गुस्सा न करे, वह घर आकर बात करेगी। ये सुनकर माँ और भी निराश हुई। पति ने उसकी बदली हुई शक्ल देखकर चिंता जताई, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। उनकी केवल एक ही बेटी थी जिसे बचपन से बहुत दुलार मिला। शादी के समय दामाद का घर कमजोर हालत में था, फिर भी उन्होंने दहेज नहीं मांगा। उल्टा घर, गाड़ी और जान पहचान लगाकर बेटी को सरकारी नौकरी दिलवाई। जब बेटी गर्भवती हुई तो दामाद ने कहा कि माता पिता गांव से नहीं आ सकते, सास को ही देखभाल करनी होगी। 3 साल तक उसने नातिन की देखभाल की और खर्च उठाया। अब वही 20,000 जो बेटी के स्नेह का प्रतीक था मजाक बन गया। बेटी ने कहा कि माँ पैसे लौटा दें। माँ को यकीन नहीं हुआ। उसे याद आया कि जब बेटी गर्भवती थी और कमाई नहीं थी तो रोते हुए कहती थी कि दूसरों से पैसे मांगना अपमानजनक है। उस समय माँ ने अपनी पूरी सैलरी वाला ATM कार्ड उसे दे दिया था। अब वही बेटी कह रही थी कि पैसे लौटा दो। माँ का दिल टूट गया। उसने बैंक जाकर पुराना कार्ड ब्लॉक कर नई कार्ड बनवाई। आर्थिक नियंत्रण वापस पाकर हल्कापन महसूस हुआ। बाजार जाकर 3 किलो सबसे महंगे झींगे खरीद लाई। पति ने देखा कि वह अपने लिए खर्च कर रही है तो उसे सुकून मिला। थोड़ी देर बाद बेटी का फोन आया। उसने पूछा कि कार्ड क्यों बंद हो गया, क्योंकि वह पापा के लिए सूट खरीदना चाहती थी। माँ ने शांत स्वर में कहा कि कार्ड बंद कर दिया। बेटी ने फिर दामाद का पक्ष लिया और कहा कि जवानों पर दबाव होता है। माँ अब सफाई सुनना नहीं चाहती थी। उसे याद आया कि संघर्ष के दिनों में किसी ने मदद नहीं की थी। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसने साफ कह दिया, दफा हो जा, अब मेरा तुझ जैसी नालायक बेटी से कोई नाता नहीं। दामाद ने यह सुना तो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि बूढ़ी होकर वह ड्रामे करने लगी है और उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। फिर उसने माँ से बड़े घर के लिए पैसे मांगे, वरना वह और बेटी मिलकर रिश्ता तोड़ देंगे। माँ हंसते हुए पलटवार की, बड़े घर के लिए नहीं पर कब्र की जमीन दिला सकती हूँ। 20,000 तो 3 साल की नौकरानी की तनख्वाह के बराबर भी नहीं। फोन काटने के बाद उसे कुछ सुकून मिला, लेकिन झगड़े की गूंज पड़ोसियों तक पहुंची और यह गपशप का विषय बन गई। कुछ लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो दूसरों के दामाद तो सास को सैर पर ले जाते हैं। इससे उसे और तकलीफ हुई। किस्मत ने करवट बदली। उसका पति जो सेवानिवृत्त इतिहास शिक्षक थे को टीवी चैनल से बुलावा आया। उन्हें इतिहास पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। दोनों ने खुशी से हामी भरी।